तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, आप ही के अपने YouTube चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई जोरों शोरों से तो चल ही रही होगी। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। और इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी के लिए सोमवार को फ्री कक्षा जो लाता हूं उसमें इस बार टॉपिक रहेगा बिहार का संगीत। तो आइए बिहार के संगीत को समझते हैं, डिटेल में हम लोग एनालाइज करते हैं कि बिहार में कितने प्रकार के लोकगीत मिलते हैं और कितने प्रकार के जो है हमें नृत्य देखने के लिए मिलते हैं, कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं और क्या क्या हमारे बिहार में जो है सुप्रसिद्ध जो है विशेषताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से समझेंगे। आ गए हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को याद से दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर भी करेगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा प्यार दिखाएंगे वीडियो पर, उतना ज़्यादा हम आपके लिए फ्री कंटेंट यूट्यूब पर लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिहार हमेशा से ही कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच एक राज्य में काउंट किया जाता है। बिहार एक बहुत बड़ा जो है राज्य है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की लोक जो है संगीत हमको देखने के लिए मिलते हैं और भी बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार का लोक संगीत। तो जैसे बिहार के लोक संगीत में संस्कार गीत आते हैं, ऋतु गीत मिलते हैं, पर्व गीत, जातीय गीत, पेशा गीत, बाल क्रीड़ा गीत, भजन भक्ति गीत और गाथा गीत। ये कुछ प्रकार की लोक संगीत जो गीतियाँ हैं हमको देखने के लिए मिलती हैं। जैसे पहला है हमारा संस्कार गीत। तो संस्कार गीत क्या है? तो हिंदू धर्म में वर्णित कुल कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। जैसे जन्म, फिर आपका जैसे बच्चे को कुछ महीने बाद जब सबसे पहले हम मुख में भोजन ग्रहण करवाते हैं तो वो भी एक संस्कार है ना। तो ऐसे प्रकार के हमारे पास हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। तो हर संस्कार के लिए अलग अलग प्रकार के गायन का जो है गीत किया जाता है। सबसे पहले हम लोग संस्कार गीत को ही समझ लेते हैं। आइए, तो संस्कार गीत के भी बहुत से प्रकार हैं। जैसे पहला है हमारा सोहर गीत। नवजात शिशु के जन्म उत्सव पर इस गीत का गायन जो है वो किया जाता है। सम्मरी गीत, मिथिलांचल में राम जी के विवाह अवसर पर इस गीत का गायन किया जाता है। डोमकच गीत, इस गीत का गायन विवाह के अवसर पर पक्ष की तरफ से किया जाता है और इसी गीत को हरियाणा के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो खोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोरिया। जैसे बिहार में डोमकच गीत के नाम से जानते हैं, उसे ही हरियाणा में खोरिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है समदाउनी। क्या आता है? समदाउनी, जो कि मिथिला क्षेत्र में बेटी के विवाह पर इस गीत का गायन किया जाता है। भोजपुरी प्रदेश में इसे समदावन, मगध क्षेत्र में इसे समदन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक ही गीत के देखिए कितने सारे नाम हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है हमारा ऋतु गीत। अब ऋतु से आप लोग समझ ही सकते हैं कि ऋतु का अर्थ ही होता है कि विभिन्न ऋतुओं में गाए जाने वाला गीत। जैसे पहला है हमारा फगुआ गीत। इस गीत में प्रेम और अनुराग की प्रधानता रहती है। फाग के महीने में गाए जाने वाले गीतों को फगुआ गीत कहते हैं। चैता, मगध भोजपुर इलाकों में चैत महीने के भीतर चैता का गायन किया जाता है। इसमें राम जी से संबंधित भजन का गायन होता है। कजरी, इस गायन को बिहार, मिथिला और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में किया जाता है। ये एक ऋतु गीत है, समझ ही सकते हैं आप लोग। मिर्जापुर की यूपी में इसे कजरी के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? कजरी। लेकिन मिथिला में कजरी को मलार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलार कहा जाता है। जिसे हम लोग मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में कजरी के नाम से जानते हैं, उसे ही बिहार के मिथिला क्षेत्र में मलार नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका हिंडोला। अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए किसी भी समय हिंडोला गायन किया जाता है। मान लीजिए आप सभी ने आज वीडियो देखी और भगवान की ग्रेस से, भगवान के आशीर्वाद से, है ना, आपका बीपीएससी निकल गया और बल्ले बल्ले हो गई, नौकरी निकल गई, तो करो हिंडोला गायन, है ना। किसने रोका है? करो हिंडोला गायन करो, घर में घूमो और अपने दोस्तों को बताओ कि देखो, और गाते गाते बताना। चलिए, इसके बाद आता है हमारा बारहमासा। ठीक है, बारहमासा कैसा गीत है दोस्तों? तो एक वियोग गीत है। कैसा गीत है? एक वियोग गीत है। जो साल के 12 महीने में अषाढ़
कि पहली बारिश से शुरू होकर जेठ की पतित धूप में अंत करके गाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? 12 माह। इस गीत शैली के 2 लघु रूप हैं। कितने रूप हैं? 2 लघु रूप, एक है चौमासा और एक है छमासा। आइए और समझते हैं 12 मासा को। मूल रूप से इसका गायन भोजपुरी, मिथिला क्षेत्र में इसी भाषा के साथ मगही, आंगिक और वाज्रिक भाषा में भी किया जाता है। होली या फिर होरी का गायन मूल रूप से पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। अब आएगा हमारा घाटो। घाटो जिस चैत का गायन ढोलक और झांझ पर किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? घाटों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? घाटों के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा पर्व गीत। जैसे सबसे फेमस पर्व है हमारा बिहार का, तो दैट इज छठ गीत, है ना। क्या है? सबसे जो फेमस पर्व है वो कौन सा है? तो छठ पर्व है। कितना धूमधाम से मनाया जाता है, और अभी तो केवल बिहार में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसको बहुत जो है धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है छठ गीत। तो भारत या बिहार के अन्य प्रांतों में छठ पूजा के अवसर पर छठ गीतों का गायन छठी मैया के लिए किया जाता है, जिसमें महिलाएं देवी को प्रसन्न कर अपने परिवार की समृद्धि के लिए कामना किया करती हैं। छठ गीत में बंधियां और कोढ़ी के दुर्दशा का वर्णन जो है वो किया जाता है। अब आता है तीज गीत। तीज गीत का गायन हरियाली तीज के अवसर पर किया जाता है। सामा चेकवा कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यह भाई बहन के त्योहार से संबंधित गीत है, जो मिथिला, दरभंगा, सहरसा के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है। यह एक स्त्री प्रधान नाट्य लोकगीत है। स्त्री प्रधान नाट्य लोकगीत का अर्थ होता है दोस्तों कि ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, और इसमें गायन भी किया जाता है और उसके साथ साथ नाटक भी किया जाता है ना। गायन भी होता है, नाटक भी होता है, और आपका जो है डांस भी होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा जातीय गीत, है ना। जातीय गीत बिरहा से अहिर यादव संप्रदाय के द्वारा गाया जाने वाला गीत है जातीय गीत। इसमें मिलना और बिछड़ना संबंधित गीतों का गायन किया जाता है, यानी कि वियोग और संयोग का जो है गायन जो है वो किया जाता है। ओम प्रकाश यादव जी, परशुराम यादव जी, विजय लाल यादव जी इसके प्रमुख गायक हैं। इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। लोरकी ये भी एक जो है अहिर और यादव संप्रदाय के द्वारा गाया जाने वाला गीत है, तो इसको याद रखिएगा, लोरकी गीत, ठीक है। इसमें वीरता का वर्णन जो है वो किया जाता है। पेशा गीत, पेशा का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जैसे पेशा होता है कि हम लोग किस चीज़ से जो है संबंधित है। कोई जो है खेत खलियान में पेशा करता है, कोई मेडिसिन का पेशा करता है, तो वैसे पेशा का मतलब होता है बिजनेस, आप कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता हमारा लगनी। इसमें महिलाएं अनाज पीसते हुए गीतों का गायन जो है वो किया करती हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज जतसार। लगनी को जतसार के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका चोंचर। धान फसल की रोपाई करते समय इन गीतों का गायन जो है वो किया जाता है। इसे रोपनी गीत भी कहा जाता है। चोंचर को रोपनी गीत के नाम से भी जाना जाता है। गोदना पाड़न या फिर इसे खोदा पाड़ने के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। महिलाएं अपने अंगों पर चित्रकार को गुंदवाते समय गोंदना गीत का जो है गायन किया करती हैं, ठीक है। इसमें महिलाएं अपने अंगों पर जो है वो चित्र बनवाती हैं और उसी समय जो है उसका गायन करती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बाल क्रीड़ा गीत। क्या है? बाल क्रीड़ा गीत। अटकन मटकन बच्चों को, देखिए आय हाय क्या बात है, अटकन मटकन बच्चों को खेल खिलाने के लिए इन गीतों का गायन किया जाता है ना। आजकल तो देखिए, बुरा ना मानिएगा, है ना, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हम कहते हैं कि आजकल ये कौन करता है ना। हम तो देखिए, हम सब तो 90s 80s के बच्चे हैं, 90s के, है ना, 90s के ही, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप सभी लोग 90s के ही जो हैं बॉर्न होंगे। तो हमारी माताएं आज, हमारी जो माताएं हैं वो कितना कुछ हमको, हमारे पास कितना कुछ है बताने के लिए आजकल, है ना। हमारी माताओं ने हमारे लिए ये किया। हम बचपन में ऐसी कहानियाँ सुनते थे
है ना, बाल क्रीड़ा हो गई, या फिर हमारी माताओं ने हमें कितने सुंदर सुंदर जो हैं वो लोरियाँ सुनाएं। आजकल तो ये देखने के लिए मिलता ही नहीं है है ना, आजकल तो ये देखने के लिए मिलता नहीं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, तो आप लोग इसमें कोई भी ऑफेंड मत हो जाइएगा, लेकिन होना चाहिए। बच्चों को कहानियाँ, बाल क्रीड़ा, ये सब सुनानी चाहिए, है ना। तो अटकन मटकन बच्चों को खेल खिलाने के लिए इन गीतों का गायन जो है वो किया जाता है। कबड्डी गीत, अब देखिए कबड्डी गीत, बच्चे इसे खेल खेलते समय कबड्डी गीत का गायन किया जाता है। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, तो उस समय पे कबड्डी गीत कबड्डी कबड्डी ना बोल करके कबड्डी खेलते समय कोई ना कोई गीत किया करते थे, तो उसे कबड्डी गीत कहा करते थे। इसके बाद आता है लोरी गीत, अपने बच्चों को सुलाने के लिए। अब लोरी गीत बताना पड़ेगा क्या, हम लोग तो यही सुन सुन के बचपन में सोते थे। तो अपने बच्चों को सुलाने के लिए महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लोरी गीत गाकर उनका जो है मनोरंजन करती थी, और उनको सुलाने में ये बहुत हेल्पफुल होता था। इसके बाद आता है अब टोनी गीत, घर में माताएं अपने बच्चों को उद्बटन लगाते समय अब टोनी गीत का गायन जो है वो किया करते हैं। इसके बाद एक और आता है छोरा मक्की गीत और अट्टा पट्टा ठीक है, छोरा मुक्की गीत या फिर अट्टा पट्टा गीत। तो ये सब हमारी क्या है, बाल क्रीड़ा, ये हमारे बच्चों से है ना, छोटे छोटे बच्चों से संबंधित है। और इसमें जो भी गायन किया जाता है या तो बच्चों द्वारा या फिर माताओं द्वारा जो है किया जाता है। अब देखिए भजन भक्ति के कितने सारे हमारे पास रूप मिलते हैं। गोसाउनी गीत है, नचारी गीत है, महेशवाणी गीत है, ये सब आपकी भजन भक्ति गीत हैं। कीर्तन है, विष्णु पद है, गंगा के गीत हैं, शीतला के गीत हैं, देवी के गीत हैं, पराती है, सांझ है, ये सब हमारे भजन भक्ति गीत हैं जो कि बिहार से संबंधित है। इसके बाद बिहार के कुछ गाथा गीत हैं, जैसे लोरी कायन गीत है, नायका गीत है, मीरायण गीत है, राजा हरिश्चंद्र गाथा गीत है, दीना भद्री गाथा गीत है, नूनाचार गीत है, छतरी चौहान गीत है, धुंधली, घमटा, विजय मंगल, सलहेस, हिरनी बिरनी, कुंवर ब्रजभार है, राजा विक्रमादित्य गाथा गीत है, अमर सिंह बायरिया गीत है। ये सब हमारी गाथाएं गीत हैं जो बिहार में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इसका भी चार्ट बना करके आप अपने डेस्क पर लगा लीजिए, और यहाँ से भी हो सकता है आपको एक प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिले। यदि दोस्तों आप भी इसी तरह पढ़ना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लाइक करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये PDF अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। हमारे पास 3 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और तीनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो भी ग्रुप खाली है आप उसमें ऐड हो जाइए। हमारे टीम मेंबर्स जब भी ये 3-4 दिन बाद इस क्लास की PDF जो है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम पे सब जगह पे अपलोड कर देंगी। आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे कुछ प्रमुख राग और उनके गीत हैं जो बिहार में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे नचारी राग है, विद्यापति द्वारा इस गीत का उद्गम किया गया। यह भगवान शंकर की प्रार्थना के स्वरूप में किया जाता है। लगनी गीत, विवाह के अवसर पर इस गीत को गाया जाता है, जिसके रचयिता श्री विद्यापति जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पॉइंट बहुत अच्छा है। चैता गीत, चैत माह में इस गीत का गायन किया जाता है, जिसका प्रचलन बिहार के विभिन्न प्रांतों में होता है। फाग गीत, होली के अवसर पर इस गीत का गायन किया जाता है। बेतिया के नवल किशोर सिंह की यह रचना बिहार के उत्तर पश्चिमी जिले में प्रसिद्ध है। पूर्वी रागपति के वियोग में स्त्रियों द्वारा इस गीत का गायन किया जाता है। महाकवि मैथल कोकिला विद्यापति का युग लोकगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं बिहार का लोक नृत्य, कि बिहार में किस किस प्रकार के लोक नृत्य हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए, विदेशिया ये व्यंग करने वाला नृत्य है। इस नृत्य का उद्गम भिखारी ठाकुर जी के द्वारा किया गया है, जो उनकी मृत्यु के पश्चात सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। मतलब उनके समय पे तो उन्होंने बहुत कार्य किया इसको फेमस करने के लिए, लेकिन जैसे ही उनका गंधर्व लोक में प्रस्थान हुआ तब ये ज़्यादा ही जो है इसको विख्याति प्राप्त हुई। इस नृत्य में या इस नृत्य के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों को प्रकाश में लाकर उन्हें
दूर किया जाता है। इसमें सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं या जो रीतियाँ नहीं होनी चाहिए समाज में, उसको जो है बताया जाता है और उसका जो है दूर करने का जो है निवारण भी बताया जाता है। इसके बाद जाट जाटिन नृत्य उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। यह बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। खासकर मिथिला और कोशी क्षेत्र में जाट जाटिन अपने पति के साथ ही एक प्रवासी पति का लोक नृत्य है। वर्षा का आवाहन करने के लिए इस नृत्य को महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से जो है वो किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सिंगल कर सकते हैं, इसमें जो है आपका सामूहिक रूप से जो है इस नृत्य को किया जाता है। कई महिलाएं मिलकर के इस नृत्य का जो है परफॉर्मेंस किया करती हैं। चलिए, इसके बाद आता है हमारा पमरिया नृत्य। यह नृत्य जन्म आदि के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। इस नृत्य में पुरुष नर्तक घाघरा चोली पहनकर ढोल मंजीरा बजाते हैं, लोक गीत गाते हैं तथा लोक नृत्य करते हैं। तो पमरिया क्या है? लोक गीत भी है और आपका लोक नृत्य भी है। इसमें पमरिया गीत भी गाए जाते हैं और उसके साथ साथ पमरिया जो है डांस भी करते हैं। तो कौन करते हैं? तो पुरुष करते हैं। छऊ नृत्य। यह नृत्य बिहार राज्य के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी किया जाता है। यह नृत्य वीर और श्रृंगार रस से परिपूर्ण होता है। दक्षिण भारत में कथकली नृत्य समान इसमें भारी भरकम वेशभूषा पहनी जाती है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें मुखौटा का जो है प्रयोग किया जाता है, लिख सकते हैं, इसमें मुखौटे का प्रयोग भी किया जाता है। धोबिया नृत्य। भोजपुरी क्षेत्र के सारण में इस नृत्य का उद्गम माना जाता है। विशेष मांगलिक अवसरों पर इस नृत्य को धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। बिहार के साथ साथ यह नृत्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध है। झिंझिया नृत्य। भूमि सूखी होने पर इंद्र देवता से अनुरोध के रूप में महिलाएं अपने सर पर छिद्रों वाला घड़ा रखकर उसमें एक दीपक जलाकर इस नृत्य को इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किया करती हैं। इस नृत्य में राजा चित्रसेन और उनकी रानियों का वर्णन किया जाता है। यह महिला प्रधान नृत्य है। कर्मा नृत्य। यह एक फसल नृत्य है जो खरवार जनजातियों द्वारा बिहार के दक्षिण पश्चिम में किया जाता है। बिहार के साथ साथ यह नृत्य उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में भी किया जाता है। विद्यापति नृत्य। श्रृंगार रस के महाकवि विद्यापति पर आधारित यह नृत्य होता है। इस नृत्य का सर्वाधिक प्रचलन पूर्णिया मिथिला जिले में हमें देखने के लिए मिलता है। झरनी नृत्य। मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य को शोक नृत्य भी कहते हैं। तो इसे हम लोग शोक के अवसर पर जो है वो किया करते हैं या शोक प्रदर्शन करने के लिए झरनी नृत्य का प्रयोग मुस्लिम संप्रदाय द्वारा किया जाता है। जोगीड़ा नृत्य। फाग के महीने में होली के अवसर पर होलियारों द्वारा हुड़दंग करते हुए जोगीड़ा नृत्य जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो हुड़दंग करना जरूरी है, इसमें कंपलसरी है। ठीक है, हुड़दंग करना, लेकिन करना नहीं है, आपको अच्छे से मनाना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इस नृत्य का अधिक प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो ग्रामों का मतलब जो है यहाँ पे गाँव में जो है जोगीड़ा नृत्य अधिक जो है वो किया जाता है। तो लौंडा नृत्य, ये लो भाई, पूरे बिहार का सबसे फेमस डांस फॉर्म, तो दैट इज लौंडा नृत्य। तो देखते हैं क्या है। यह नृत्य बिहार का सर्वप्रसिद्ध लोक नृत्य है जो विवाह मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में इस नृत्य का सर्वाधिक प्रचलन है। इसमें पुरुष ही स्त्री का रूप धारण कर है ना, देखिए कितना बढ़िया चीज है। अगर आपने लौंडा नृत्य कभी देखा हो तो बड़ा मजा आता है देखने में, आप देख सकते हैं, है ना। एंटरटेनिंग तो है फॉर श्योर, है ना। इसमें पुरुष ही स्त्री का रूप धरकर चटकीले और रोचक अंदाज में नृत्य प्रस्तुत किया करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कटघोड़वा नृत्य। कटघोड़वा नृत्य तो लकड़ी के घोड़े के सांचे को पहनकर, देखिए कितनी बढ़िया बात है कि लकड़ी के घोड़े के सांचे को पहनकर स्त्री या पुरुष द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। आपने देखा होगा ऐसे हॉर्स बना होता है ना,
ऐसे हॉर्स बना होता है, इसमें क्या होता है, इंसान घुस जाते हैं, उसकी मुंडी ऐसे आती है बाहर और नीचे से 2 पैर आते हैं ठीक है, नीचे से 2 जो हैं पैर आते हैं उसके, और ऐसे जो है घोड़ा जो बनकर डांस किया जाता है। इस नृत्य की विशेष या इस नृत्य को विशेष अवसरों, शादी, मांगलिक अवसरों पर जो है वो किया जाता है। इसको आप सिंगल भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें कि ग्रुप में करना है तो ग्रुप में भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। कटघोड़वा नृत्य, करिया झूमर नृत्य, ये नृत्य महिलाएं द्वारा मिथिला क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाता है, ये महिला प्रधान नृत्य है। नटुआ नृत्य, नटुआ नृत्य की शुरुआत नटुआ कचल नामक एक वस्तु से होती है। इस युगल प्रदर्शन में साथ में संगीत वाद्ययंत्रों में नगाड़ा, ढोलक और शहनाई शामिल होती हैं। तो नगाड़ा, ढोलक और शहनाई ये तीनों जो हैं इसमें यूज किए जाते हैं। नृत्य के द्वारा पहने जाने वाली परिधान स्वदेशी और आकर्षक होती हैं। तो जो डांस फॉर्म में इसमें जो ड्रेस होती है वो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर होती है। पैका नृत्य, पैका एक पारंपरिक युद्ध नृत्य है जिसमें योद्धा युद्ध पर जाने से पहले किया करते थे। इसमें जोरदार आंदोलनों, युद्ध तकनीकों और तलवारों का या लाठियों का उपयोग किया जाता है। आज इसे त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान बिहार की युद्ध विरासत के सम्मान में किया जाता है। गंगिया नृत्य, पतित पावनी गंगा मात्र एक नदी है, एक नदी ही नहीं है अपितु भारतीय संस्कृति की जननी है। गंगा बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि इसके पवित्र जल से स्नान करने से मानव अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा स्तुति महिलाओं के द्वारा नृत्य के माध्यम से की जाती है, जिसमें गंगिया नृत्य कहा जाता है, और इसमें गंगा माँ के लिए जो है ये नृत्य किया जाता है और अपने जो है ना पापों को धोने के लिए बेसिकली किया जाता है। वैसे तो इंसान के अंदर पाप होता है, तो अगर हम अपने अंदर के पाप को धो लें तो उसी से ही काम तो चल जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें बिहार के मुख्य कलाकार जिन्हें 2023 में संगीत नाटक अकेडमी दिया गया है। तो उनमें कौन कौन है, तो पंडित गोवर्धन मिश्रा जी हैं, अभय नारायण मल्लिक जी हैं, संगीत कुमार नाहर जी हैं, राम जी मिश्र जी हैं जो कि डुमराव घराने से हैं, है ना, ध्रुपद के डुमराव घराने से। इंद्र किशोर मिश्र जी हैं जो कि बेतिया घराने से हैं। तो प्रेम कुमार मल्लिक जो कि देश विदेशों में बहुत फेमस रहे हैं, तो उन्हें भी 2023 में जो है संगीत नाटक अकेडमी मिला है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी लेगेसी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि राजकुमार नाहर, सुधीर पांडे, योगेंद्र नारायण यादव जी, विनोद पाठक आदि ने तबला वादन के वैभव को जो है बचाए रखा है बिहार में। इसके बाद देख सकते हैं आशीष चैटर्जी तथा अशोक पाठक ने सितार के तारों से अपनी भूमि के रिश्ते को आज भी जो है जोड़े रखा है। बद्री प्रसाद मिश्र ने तीनों पुत्रों, उनके जो 3 पुत्र हैं, प्रसाद मिश्र, पंडित केदारनाथ मिश्र और पंडित राम नरेश मिश्र ने संगीत के प्रेरक वैभव की जो है समुचित रक्षा जो है बिहार में की है। तो इनके बारे में मैंने छोटी छोटी डिटेल्स दी हैं, आप इनको आराम से पढ़ लीजिएगा। प्रहलाद जी के बारे में, पंडित राम नरेश जी के बारे में, है ना, इनके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स मैंने दी हैं, आप इसको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बता दूँ, जैसे कि अब जैसे बहुत से विद्वानों ने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं अलग अलग जगह से, तो बिहार में कौन कौन सी फेमस ग्रंथों का जो है वो समय रहा है। तो देखिए भूपत नानीदेव जी ने जो सरस्वती हृदय अलंकार लिखी है, या जिसे हम लोग भरत भाष्यम के नाम से भी जानते हैं, भरत भाष्यम। तो भरत भाष्यम कहाँ लिखी गई थी, तो बिहार में ही लिखी गई थी। तो नानीदेव जी जो हैं वो बिहार से ही थे, ठीक है, वो और कहीं से नहीं थे, तो बिहार से थे। और भरत भाष्यम जो लिखी गई है तो वो बिहार में लिखी गई है। तो मोहम्मद रजा जी ने जो नगमाते आसिफी लिखी है वो कहाँ लिखी है, तो बिहार में ही लिखी है। तो लोचन झा जी कहाँ के थे, तो बिहार के थे। कौन सी ग्रंथ लिखी बिहार में, तो राग तरंगिणी। तो ये कुछ मुख्य 3 ग्रंथ हैं जिसको बिहार में लिखा गया है। तो देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आज आपको सीखने के लिए मिल रही है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बिहार में ध्रुपद के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं, जैसे है हमारा दरभंगा घराना, जिसे हम लोग आमता घराने के नाम से भी जानते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस घराने का अन्य नाम क्या है, तो आमता घराना भी है। इस घराने में पंडित राम चतुर मल्लिक, क्षितिपाल मल्लिक आते हैं, जो कि बहुत ही फेमस कलाकार हैं। क्षितिपाल मल्लिक महाराज लक्ष्मी ईश्वर के दरबारी गायक थे। इस घराने में
खंडहर वाणी का जो है गायन देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली दरभंगा घराना जो है वो खंडहर वाणी से ही जो है इंस्पायर होकर के एक अलग घराना बनाया गया है। संस्थापक कौन कौन है? तो दो भाई राधा कृष्ण और कीर्तिराम जी, इन्होंने जो है इसकी स्थापना करी है इस घराने की। इस घराने में ध्रुपद के क्षितिपाल मल्लिक, रामचतुर मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी जी आदि अत्यंत ही प्रभावशाली गायक हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये कलाकार कुछ ऐसे कलाकार हैं जो इस घराने के लिए बहुत फेमस है। 3 पीढ़ियों के बाद जो है पंडित रामचतुर मल्लिक जी को जो है पद्मश्री मिला है। इनसे पहले जो कलाकार थे उनको पद्मश्री नहीं मिला, लेकिन पंडित रामचतुर मल्लिक जी को पद्मश्री जो है मिला है भारत सरकार से। आगे बढ़ते हैं। डुमराव घराना। घानारंग डुमराव के नाम से यह घराना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पूरा नाम क्या है? तो घानारंग डुमराव। गुरु माणिका चंद्र इस घराने में सरगम की बंदिशों का गायन किया जाता है, या किया करते थे, या किया जाता है। बिहार का दूसरा प्रमुख जो ध्रुपद घराना है वो कौन सा है? तो डुमराव ही इसका दूसरा सबसे फेमस घराना है। सबसे उससे भी ज़्यादा फेमस कौन है? तो दैट इज दरभंगा घराना। दरभंगा तो सबसे ज़्यादा फेमस है ना। डुमराव महाराज के दरबार में सुप्रसिद्ध गायक थे घनारंग जी या घनारंग जी, जो उच्च कोटि के कवि एवं संगीत रचनाकार थे। इनके अतिरिक्त अन्य कुछ विद्वान गायक हुए, जैसे बच्चू मल्लिक, विश्वनाथ पाठक और सहदेव मल्लिक जी। ये आपके किसके कलाकार हैं? तो डुमराव घराने के, है ना, डुमराव घराने के। इनके नाम आप याद कर लीजिएगा जो डुमराव घराने से संबंधित है। इसके बाद आता है हमारा बेतिया घराना। आविष्कारक कौन है? तो वीणा वादक थे। कौन? तो कंगाली मलिक जी और चमारी मल्लिक जी। ये दोनों ने जो है आपके बेतिया घराने का आविष्कार जो है किया है, जो कि कौन थे? तो वीणा वादक थे। मूल रूप से क्या थे? वीणा वादक। इस घराने में महाराज नवल किशोर और आनंद किशोर भी आते हैं, नाम याद रखिएगा, जो स्वयं कुशल ध्रुपद गायक थे। बेतिया घराने की तालीम विष्णुपुर घराने में गई है। अब आप देखिए, बेतिया घराना जो है आपका ध्रुपद का घराना है। बेतिया घराने से ही जो है एक ख्याल का सबसे पुराना घराना बना, दैट इज कौन सा? विष्णुपुर घराना। आज तो बहुत कम कलाकार हैं विष्णुपुर घराने के, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो विष्णुपुर जो ख्याल की गायकी है उसमें बहुत ही फेमस अभी एक कलाकार हैं। आई थिंक उनकी एज अभी होगी 93 या 94 में भी, 95 भी हो सकती है शायद उनकी एज। उनका नाम है पंडित अमियो मुखर्जी जी। तो अमियो जी का आप गाना सुन सकते हैं, अभी भी जीवित हैं, कलकत्ता में रहते हैं और बहुत ही अच्छा गाना है। इस एज में भी जो है वो क्लासिकल गायन करते हैं और तान एकदम ईजिली करते हैं। तो आप सुन सकते हैं, विष्णुपुर घराने के हैं। तो बेतिया घराने से ही जो है आपका विष्णुपुर घराना जो है वो आया है। ठीक है, इनकी ध्रुपद गायन शैली में शब्द की प्रधानता कम होती है। इस घराने की क्या क्या विशेषता है? तो संक्षिप्त आलाप, लय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि लय में कोई परिवर्तन होता है, तो लय समान ही रहती है। इस घराने के गायक गोवरहार और खंडहर वाणी के हैं। ठीक है, इस घराने में लगभग सभी तालों के भीतर ध्रुपद का गायन किया जाता है। इसमें तीव्रा भी प्रयोग होती है, चौताल भी प्रयोग होती है, सूल ताल भी जो है प्रयोग होती है, और भी जो अन्य ताले हैं वो भी प्रयोग होती है। इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इसी तालों का प्रयोग होता है, सभी तालों में जो है इसमें आपको बंदिशें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बेतिया बिहार के चंपारण जिले का मुख्य नगर था। बिहार में संगीत का बेतिया घराना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। महान सेनिया घराना के संगीतकार प्यारे खां, जो ध्रुपद और रबाब के विशेषज्ञ थे, बेतिया दरबार में आकर स्थायी रूप से रहे हैं। बेतिया के महाराजा आनंद किशोर एवं नवल किशोर स्वयं ध्रुपद के उच्च कोटि के रचनाकार थे। इस घराने के कुछ मुख्य गायक आज पुनः अपने पूर्वजों की कला विद्या को जागृत करने में प्रयत्नशील है, यानी कि उनके जो ट्रेडिशन था आपका बेतिया घराने को, उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश जो है आज के कलाकार कर रहे हैं और बहुत अच्छे से जो है वो कर भी रहे हैं। इसके बाद आता है आपका बढ़ैया घराना। इस घराने की शुरुआत जो है गोपाल मिश्र द्वारा 1790 में की गई थी। इसमें यही एक पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि बिहार के जो कुछ मुख्य कलाकार हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, है ना। देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ, इतना सब कुछ बिहार के बारे में, और वो भी एक ही वीडियो में। छोड़ूंगा कुछ नहीं, सारा कुछ बढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। अब आप लोग बोलेंगे सर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब तो यूपी से थे, गलत पढ़ा रहे हैं आप। सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, तो चिंता मत करिए, सारी बातें बताऊंगा। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का जो जन्म है वो 21
3/1906 में हुआ था, यानी कि 21 मार्च 1916 में। कहाँ हुआ था बताइए? तो डुमराव भोजपुर जिला में हुआ था। इनका जन्म भोजपुर यानी कि बिहार में हुआ था, परंतु ये बाद में जो है आपका बनारस में जाकर के शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जन्म कहाँ का है? तो जन्म आपका बिहार का ही है। इनका गंधर्व लोक में प्रस्थान कब हुआ? तो 21/8/2006 में, ठीक है। और कहाँ पे इनका प्रस्थान हुआ? तो उत्तर प्रदेश बनारस में ही जो है इन्होंने अपने देह को त्यागा। बचपन का नाम क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? तो है, बताइए क्या है? तो कमरुद्दीन है। क्या है? कमरुद्दीन इनका बचपन का नाम है। बाद में उस्ताद या फिर बिस्मिल्लाह खां के नाम से इनको पुकारा गया। तो उस्ताद ने शहनाई की शिक्षा अपने पिता और मामा से प्राप्त की है, अली बख्श जिनका नाम था। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो आप याद कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 आज़ादी के प्रथम दिवस पर लाल किले पर सबसे पहले जो है इन्होंने शहनाई वादन की है। सम्मान क्या क्या इनको प्राप्त है? तो 1956 में केंद्रीय नाटक अकेडमी, 1994 में संगीत नाटक फेलोशिप मिली, और भी बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मुख्य आपको बता रहे हैं। 1992 में जो है तहला ए मौसीकी इनको मिली, 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में इनको भारत रत्न मिला। अर्थात बिस्मिल्लाह खां साहब को चारों ही सम्मान प्राप्त हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, बिहार के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो शारदा सिन्हा की अगर हम बात ना करें तो हम फिर तो मिस कर जाएंगे। क्या कहते हैं आप लोग इस बात पे बताइएगा? तो शारदा सिन्हा जी के हम लोग बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो इनके बारे में जितना कहें उतना ही कम है, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में हम बात करते हैं और भगवान से ये कामना करते हैं कि भगवान इनको जो है अपने श्री चरणों में जो है ज़रूर अपना स्थान दे। तो जन्म कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1952 सुपौल जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। और गंधर्व लोक में इनका प्रस्थान 5 नवंबर 2024 दिल्ली में ही एम्स में हुआ था। आप लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर ही जो है इनका गंधर्व लोक में प्रस्थान हुआ। तो शारदा सिन्हा जी को एक बहुत अच्छी उपाधि प्राप्त है, दैट इज बिहार कोकिला। इनको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। इन्होंने मिथिला, भोजपुरी, हिंदी, वज्रिका भाषा में भी अनेक गीत गाए हैं। सिर्फ एक भाषा में नहीं, मल्टीपल गीतों में जो है इन्होंने गाना गाया है। कौन कौन सी फिल्मों में गाना दिया है? तो मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, गैंग्स ऑफ वसीपुर इत्यादि ऐसे बहुत सारी फिल्मों में जो है इन्होंने अपना जो है गाना दिया है और जो कि बहुत फेमस हुआ है। कुछ सम्मान देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे सम्मान इन्हें प्राप्त हैं, लेकिन कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे 2018 में पद्म भूषण, 1991 में पद्मश्री, 1987 में बिहार गौरव, 1988 में बिहार रत्न और 2025 में इन्हें पद्म विभूषण जो है वो मिला था। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी पद्म अवॉर्डी वाली, उसमें मैंने शारदा सिन्हा जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, तो आप उस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं। अब भिखारी ठाकुर जी को कैसे भूल जाएं? तो इनका जन्म हुआ था 18/12/1887 में बिहार के सारण जिले में, जो कि कुतुबपुर दिवारा गांव में आता है। इनका गंधर्व लोक में प्रस्थान कब हुआ? तो 10/7/1971 में। पेशा क्या था इनका? तो कवि भी थे, नाटककार भी थे, संगीतकार भी थे, दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे, गायक थे, नृतक थे, अभिनेता थे और इत्यादि। इनको ऐसा क्या था जो नहीं आता था, है ना? ऐसी कौन सी आर्ट फॉर्म थी जो इनको नहीं आती थी? इनको सभी कुछ आता था। तो बहुत ही टैलेंटेड थे और बहुत ही उच्च कोटि के जो है साधक कह सकते हैं, है ना? साधक कहना गलत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, भिखारी ठाकुर जी को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो रचनाएं थी, लिखने का अंदाज वो शेक्सपियर से कम नहीं था, है ना? पहली बात तो हम इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं कि हर किसी को शेक्सपियर से क्यों कंपेयर किया जाता है। भाई, हमारे भारत के जो भी कलाकार हैं उनको शेक्सपियर से कंपेयर मत करो, है ना? उन बाहर के कलाकारों को जरा हमारे भारतीय लोगों से कंपेयर करो, ठीक है? हमारे भारत के जो कलाकार हैं वो किसी से कम नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मुख्य कृतियाँ क्या क्या हैं इनकी लोकनाट्य में? तो विदेशिया है, भाई विरोध है, बेटी बेचवा है, कलयुग प्रेम है, गबरधी चोर है, गंगा स्नान है, विधवा विलाप है, पुत्र विध है, नंदन भोजाई, बिरहा इत्यादि ये इनकी लोक नाटक हैं। मुख्य कृतियाँ जो कि लोक गायन में इन्होंने क्या क्या मुख्य कृतियाँ दी हैं? जैसे शिव विवाह है, भजन कीर्तन है, राम भजन है, रामलीला गान है, कृष्ण भजन कीर्तियाँ हैं या कृष्ण भजन कीर्तन है, नई बिहार नाम से इनकी एक लोक गायन है,
शंका समाधान है, बुढ़शाला है, बुढ़शाला के बायां नाम से इनका लोक गायन है, चेवाड़ा है, चेवाड़ा पदवी है इत्यादि। ऐसी बहुत सारी उन्होंने लोक गायन भी जो है दी हैं हमें। और एक बहुत अच्छा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1971 में ठाकुर जी की मृत्यु के बाद उनका लौंडा नृत्य शैली सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ और जिसे पूरे कह सकते हैं कि भारतवर्ष में बहुत ही जो है एंटरटेनमेंट पर्पज से देखा जाता है और बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। मैंने अभी आपको लौंडा नृत्य के बारे में भी ऊपर बताया है। इसके बाद आता है हमारे कौन, तो विंध्यवासिनी देवी जी। तो इनका जन्म कब कहाँ हुआ था, तो 1920 में हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार में। और गंधर्व लोक में इनकी जो है 18/4/2006 में जो है ये गंधर्व लोक में गए और भगवान के श्री चरणों में गए। तो विंध्यवासिनी जी को भी जो है बिहार कोकिला की जो है उपाधि प्राप्त है। तो दो लोगों को प्राप्त है, कौन किसको किसको, एक तो शारदा सिन्हा जी को और विंध्यवासिनी जी को, दोनों को ही बिहार कोकिला की जो है उपाधि प्राप्त है। इन्होंने, अब देखो एक पॉइंट कितना अच्छा है, देखिए इन्होंने मैथिली, भोजपुर और मगधी संगीत में विशेषज्ञ जो है प्राप्ति हुई है। इनकी सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, तो ख्याली छोटा दूल्हा के, है ना। इनके सबसे लोकप्रिय गीत कौन सा है, तो शैली कौन सी है, तो छोटा दूल्हा। शारदा सिन्हा सिन्हा जी ने इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर ख्याति प्राप्त की है। अब इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त है, तो 1974 में पद्मश्री, 1991 में संगीत नाटक अकेडमी वार्षिक पुरस्कार, 1998 में MP मध्य प्रदेश द्वारा अलहैया बाई पुरस्कार इन्हें दिया गया, 2006 में इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप भी दी गई है। तो विंध्यवासिनी जी भी जो है बिहार की बहुत ही फेमस कलाकार रही हैं और बिहार के संगीत के लिए उन्होंने बहुत ही जो है कार्य किया है। इसके बाद रघुवीर मल्लिक जी जो कि ध्रुपद गायक है, जन्म 1935 में हुआ। घराना कौन सा है, तो दरभंगा घराना है। पिता भी इनके ध्रुपद गायक थे, क्या नाम था, आचार्य पंडित महावीर मल्लिक जी। तो रघुवीर मल्लिक जी दरभंगा घराने की संगीत वंश परंपरा में 15वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज रघुवीर जी ध्रुपद गायन के 3 घराने मथुरा, डुमराव, दरभंगा की परंपराओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पंडित सियाराम तिवारी जी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जन्म कब हुआ, तो 10 मार्च 1919 में, कहाँ पे, दरभंगा बिहार में। इनका गंधर्व लोक में प्रस्थान 10 मार्च 1998 में हुआ। पिता कौन है, तो बलदेव तिवारी जी। 10 वर्ष की आयु में ही अपने नाना पंडित विष्णुदेव पाठक से संगीत शिक्षा आरंभ की थी। अपने पिता से ही गया घराने की टप्पा, ठुमरी, भजन, ख्याल की शिक्षा प्राप्त की थी। पंडित जी हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली में या ध्रुपद शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं। पंडित जी दरभंगा घराने में से थे और बिहार के पटना जिले में रहते थे। ध्रुपद में तेज गति वाली शैली को बढ़ावा देने वाले घराने के पहले प्रतिपादक थे जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ था। इन्होंने ध्रुपद गायन अपने नाना से, ख्याल, ठुमरी, भजन पिता बलदेव तिवारी से सीखा था। इनकी गायकी स्वर, मींड, गमक, लयकारी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है। तो लय एकदम इनका क्या ही कहें, और मींड और गमक तो सबसे हटके था। ठीक है, इन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त है, तो सुर सिंगार सम्मान प्राप्त है, 1971 में पद्मश्री मिला था, 1989 में बिहार रत्न मिला था, 1985 में स्वर्ण पदक इन्हें जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। तो ये कुछ मुख्य सम्मान है जो कि पंडित सियाराम तिवारी जी को दिया गया है। इसके बाद आते हैं महेंद्र मिश्र जी। तो जन्म कब हुआ, तो 16 मार्च 1885 में। गंधर्व लोक में प्राप्ति जो है 26 अक्टूबर 1946 में इनको हो गई थी। महेंद्र मिश्र जी पूर्वी के जादूगर कहे जाते थे। किसके जादूगर, पूर्वी के जादूगर। महेंद्र मिश्र भजन, निर्गुण, दादरा, ठुमरी, बिरहा, भक्ति, बारहमाही इत्यादि के प्रवीण गायक थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही किसी शैली से संबंधित थे, नहीं, इन्हें निर्गुण जो भजन है वो भी आते थे, बहुत सुंदर सुंदर निर्गुण भजन, दादरा, ठुमरी, बिरहा, भक्ति और बारहमाहा जो हमने ऊपर पढ़ा। तो ये सारे ही गायन शैलियों को जो है महेंद्र मिश्र जी गाया करते थे। ठीक है, यदि आप भी दोस्तों इसी तरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे भातखंडे संगीत शास्त्र में UGC नेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ाया जाता है। और बिहार के लिए तो देखिए अभी 17 मार्च से हमारा नया बैच शुरू है जिसमें लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डिंग मिलती है, संडे मॉक टेस्ट मिलता है, टॉपिक वाइज वो भी। एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चंस फ्री देता हूँ आपको, है ना। और पूरे कोर्स की फीस कितनी है, तो मात्र 2000 रुपये।
पूरे इंडिया में इतने कम प्राइस में इतनी सारी फीचर्स आपको नहीं मिलेंगी। अगर आपको यूजीसी का सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है तो सिर्फ म्यूजिक पढ़ सकते हैं, ओनली पेपर वन पढ़ना है बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आपको यूपीटीईटी की तैयारी करना है बिल्कुल कर सकते हैं, एमपी मेंस, आरपीएससी, इन सभी की जो है तैयारी हमारे भातखंडे संगीत शास्त्र में ज़ोरों शोरों से कराई जाती है। बस दिए गए नंबर पे फ़ोन करना है और सारी जानकारी ले लेनी है। आपको दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है ये कमेंट करके ज़रूर बताना है, और क्या आप ऐसी ही क्लासेस चाहते हैं, फ्री क्लासेस जो आपको यूट्यूब पे दी जाएं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कुछ दिनों के उपरांत इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में टेलीग्राम पे शेयर की जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी खुद की एप्लीकेशन भी है दोस्तों, तो आप डाउनलोड करके उसको भी देख सकते हैं। यदि कोई कोर्स आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 94 स्टूडेंट्स और 70 स्टूडेंट्स हमारे बीपीएससी में क्वालिफाई हुए हैं। अगर आप भी इनकी तरह क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इनकी वीडियोस आप खुद भी देख सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और अपने देश का भी ध्यान रखना है। गंदगी बिल्कुल नहीं मचानी है, क्योंकि ये देश हमारा अपना है। तब तक आप सभी से कहेंगे जय हिंद और जय भारत।